हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनवीर और स्वागत है आप सबका आपके अपने इस परिवार तनवीर एसएससी मैथ्स पर। देखिए, कल की क्लास में हमने साधारण ब्याज के किस्तों वाले कॉन्सेप्ट को समझा था। आज उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ट्रिक की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे और हम ये बताएंगे कि कैसे उस कॉन्सेप्ट को तेजी से लगाया जा सकता है जिस कॉन्सेप्ट को हमने कल की क्लास में सीखा था। और अगर आपने अभी तक कल की क्लास नहीं देखी है, जो क्लास 4 है एसआई की सिंपल इंटरेस्ट की, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद दे 1650 रुपए को किस वार्षिक किस्त से चुकाया जा सकता है। बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए, दर दे रखी है बेटा 10% वार्षिक और 3 साल बाद जो देय राशि है वो 1650 रुपए है। किस्त क्या होगी वो हमें बताना है। मान लीजिए जो किस्त है वो 100 रुपए की है, किस्त को 100 रुपए का मान लिया हमने, तो 100 की 3 किस्तों में जो उधार है वो चुकता हो जाएगा। वैसे अगर किस्तों में नहीं देते तो 1650 रुपए देना पड़ते। मान लीजिए किस्त 100 की है, ठीक है, एक्चुअल नहीं है ये मानी हुई किस्त है, ठीक है ना। तो मान लीजिए 100 की किस्त है, तो अगर 100 की किस्त है तो बेटा इस हिसाब से जो देय मूल्य होता यानी देय राशि होती वो कितनी होती, हम इस बात को लिखेंगे। देखिए, आखिरी वाली किस्त जितने की है देय राशि उतनी ही रहेगी उस पर, और उससे पहले वाली किस्त जो है उस पर जो देय राशि होगी बेटा इतना परसेंट बढ़ा के लिख देंगे यानी 110, और इससे पहले वाली जो किस्त होगी उस पर 10% और बढ़ा के लिख देंगे यानी 120। तो मतलब ये है कि किस्तों में दिया है तो 100 देना पड़ रहा है यानी 300 देना पड़ रहा है, और अगर किस्तों में नहीं देते, हम इकट्ठा देते बाद में, तो 120 प्लस 110 प्लस 100 इतना देना पड़ता है, ये देय मूल्य बनता यानी 120, 110 और इस 100 को जोड़ ले बेटा तो ये बन गया 330, यानी देय मूल्य कितना बन रहा है 330। ये चुकाना पड़ता अगर किस्तों में नहीं देते तो, लेकिन देय मूल्य पहले से बताया गया है हमें 1650 रुपए है, तो बेटा ये जो 1650 है ये 330 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको इससे कैंसिल कर दें भाई, और निकालना है हमें किस्त का मूल्य। किस्त जो है वो 100 रुपए की है तो 100 से गुणा कर दें बेटा, किस्त निकल के आ जाएगी। 33 से ये 5 बार चले जाएंगे, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16, तो 5 की 100 से कर लें गुणा बेटा, तो ये 500 रुपए की किस्त आ गई, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ध्यान से देख लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और कोई भी अगर कंफ्यूजन अभी भी रह जाती है ना तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम उस कंफ्यूजन को भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन प्रश्नों के थ्रू आपकी जितनी भी कंफ्यूजन हैं इन किस्तों वाले प्रश्नों में सबको दूर किया जाए, ठीक है। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट को आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारी इससे पिछली वाली जो क्लास है उसको भी देखें, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 4 वर्ष बाद किसी उधार को चुकाने के लिए 9800 रुपए देने हैं। कितने देने भाई? 9800 रुपए देने हैं। तो बताइए इस राशि को चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितने रुपए की होगी, ठीक है, या 4 बराबर किस्तों में चुकाने के लिए किस्त कितने रुपए की बनेगी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए। दर दे रखी बेटा 15% और 4 वर्ष में चुकाना है यानी 4 किस्तों में, एक वर्ष में एक किस्त, और चुकाना है 9800 रुपए। 4 वर्ष के बाद अगर देता तो 9800 रुपए देना पड़ते, तो किस्त बनवाने पर एक किस्त कितने की बनेगी ये बताना है। तो बेटा वही बात, मान लिया किस्त 100 की है, ठीक है, 4 किस्तें मान लिया 100 रुपए की किस्तें हैं, ठीक है ना। तो अगर आखिरी वाली किस्त की बात करें तो आखिरी वाली जो किस्त है उसके लिए अगर हम देय मूल्य निकालें, देय मूल्य इतना ही रहता है, ये देय मूल्य है। ऊपर किस्तें लिखी हुई हैं हमने, ठीक है, ऊपर किस्तें लिखी हैं और नीचे देय मूल्य। अगर किस्त ना दी होती तो ये मूल्य देना पड़ता, देय मूल्य का मतलब ये है, ठीक है। तो ये तो 100 ही देना पड़ता और ये 15 बढ़ाकर यानी 115 देना पड़ता, और इसके बदले 130 देना पड़ता और इसके बदले 145 देना पड़ता। अच्छा, क्यों, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये पहली किस्त 100 रुपए की दे दी, अगर ये नहीं दी होती किस्त तो इस पर ब्याज लगता। जब किस्त दे दी तो मूलधन में से कम हो जाता है साधारण ब्याज में, यानी उस पर ब्याज लगना बंद हो जाता है। जब ये किस्त दे दी तो इस पर ब्याज लगना बंद हो गया, और अगर ये नहीं दी होती तो 3 साल तक और ब्याज लगता है इस पर, यानी इसको 15 या
145 देने पड़ते 100 के बदले, और अगर ये किस्त दूसरी साल के बाद नहीं दी होती तो 130 देना पड़ते। लेकिन वास्तव में 130 देना नहीं पड़े, ये मत समझना कि दूसरी साल के बाद 130 का ब्याज लग गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये 100 रुपए की किस्त दूसरे साल में नहीं दी होती तब 130 देना पड़ते, तीसरे साल में ये 100 की किस्त नहीं दी होती तो 115 देना पड़ते, और चौथी साल में 100 की किस्त है, अगर ये नहीं दी होती तब भी इसके बदले 100 ही देना पड़ता, क्योंकि ये तो अंत में ही चुकाया गया है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो देय मूल्य है वो ये बन जाएंगे बेटा 145, 130, 115, 100। अगर किस्तों में नहीं दिया होता तो इतना रुपया टोटल देना पड़ता। ठीक है, अब ये कितना बनेगा भाई, 1 2 3 4, 400 हो गया ये, और 45, 30 और 15 ये ऊपर के हो गए, 30 15 45 45 90, तो 490 हो गया टोटल, ये 490 देय मूल्य 490 हो गया। लेकिन यहाँ देय मूल्य बताया गया है बेटा 9800, तो ये 490 की वैल्यू हो गई। अगर हम इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और 49 दूनी 98, 20 आ गई, 1 अनुपात की वैल्यू 20 आ गई। हमें किस्त बतानी है यानी 100 अनुपात की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से हम गुणा कर देंगे बेटा, ये आ गया 2000 रुपए की किस्त बनेगी। ठीक है, तो सिंपल सा हमें करना क्या है, किस्तों को 100 का मान लेना है, और जो देय मूल्य है वो लास्ट वाली किस्त के लिए तो उतना ही रहेगा, उससे पहले वाली किस्त के लिए जितना भी परसेंट लिखा उतना बढ़ा देना है, उससे पहले वाली किस्त के लिए उतना ही और बढ़ा देना है, उससे पहले वाली किस्त के लिए उतना ही और बढ़ा देना है। तो कितनी भी किस्तें हों आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे बेटा। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद देय 3120 रुपए को किस वार्षिक किस्त से चुकाया जा सकता है। अब यहाँ 4% की दर है, तो बेटा किस्त मान ली 100 की, लिखने की जरूरत भी नहीं होती बेटा, लिखने की जरूरत भी नहीं है। किस्त मान ली 100 की है तो देय मूल्य क्या हो जाएगा 100, और 3 साल की बात हो रही है, 4% का ब्याज है, तो 100, 104, 108 ये देय मूल्य बन जाएगा टोटल। 4 8 12 के 2 हाथ से ले 1 1 2 1 3 312, तो देय मूल्य कितना बन गया बेटा 312 बन गया। लेकिन यहाँ इस प्रश्न में देय मूल्य बताया गया है हमें 3120 रुपए, तो ये 312 की वैल्यू हो गई, और निकालना है हमें किस्त यानी 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 312 एकम 312, 10 की 100 से गुणा बेटा, किस्त आ गई 1000 रुपए की। ठीक है ना, तो ऐसे हम नॉर्मली बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसे मैं होमवर्क में देता हूँ, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और क्लास कैसी लगी हमें ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम डेली 3 बजे, दोपहर 3 बजे डेली क्लास डाल रहे हैं, आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।